सोचिए आपको एक कांच की बनी मशीन में सुलाया जाता है और जब आप जागते हैं तो आपके लिए तो जैसे कुछ घंटे ही बीते हो, लेकिन इस पृथ्वी पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई इंसान किसी बंकर में सोता है और सदियों बाद जागने पर भी उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी को हम हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी केवल मूवीज तक ही सीमित है। इसका वास्तविकता से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साइंस इतनी तरक्की के बाद भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। हाइबरनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं है। जिस दिन हम इसे समझ पाए उस दिन इंटरस्टेलर ट्रैवल भी चुटकियों का खेल होगा और हो सकता है शायद हम अमर हो जाए। अब हम ये जानते हैं कि ये सोच हम इंसानों में आई कैसे। बेसिकली कुछ जानवर सर्दियों में सर्वाइव करने के लिए बिना खाए पिए एक लंबी नींद में चले जाते हैं। अब देखिए, सर्दी तो हर जगह पड़ती है और हर जानवर को लगती है, तो केवल कुछ ही जानवर इस प्रक्रिया को परफॉर्म क्यों करते हैं? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा बायोलॉजी के डेप्थ में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के जानवर होते हैं। पहले, जिन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, ये मौसम के हिसाब से को जनरेट करने में कैपेबल होते हैं और इसी वजह से माहौल के हिसाब से ढलने में इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन उन जानवरों को मौसम के हिसाब से ढलने में दिक्कत होती है जिनका शरीर इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर सकता, तो इन्हें सर्दियां बिताने के लिए सूर्य की रोशनी के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। अब गर्मियों में तो मगरमच्छ और कछुए जैसे जानवर अपने शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए समुद्र किनारे धूप सेकने आ जाते हैं और जितनी इनको हीट की जरूरत होती है ये हीट रिसीव कर लेते हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो इन जानवरों के लिए बॉडी टेम्परेचर बैलेंस कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है और इसीलिए कुछ जानवर जमीन के अंदर गर्म जगह जाकर तब तक के लिए सो जाते हैं जब तक कि क्लाइमेट चेंज ना हो जाए और इसी प्रक्रिया को हम ब्रूमेशन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को ब्रूमेशन क्यों कहते हैं? तो फिर हाइबरनेशन क्या है? तो दोस्तों, जब कुछ जानवर सर्दी से बचने के लिए लंबी नींद में सो जाते हैं क्योंकि इनका शरीर इंटरनल हीट नहीं जनरेट कर सकता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंटरनल हीट जनरेट करने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये कदम क्यों उठाते हैं? दोस्तों, ऐसे जानवरों को गर्मियों के लिए जंगल में पर्याप्त भोजन मिल पाता है, लेकिन सर्दियां आते ही जंगल में इनके खाने की कमी हो जाती है। अब सर्दियों के मौसम में भी इन्हें उतने ही खाने की जरूरत पड़ती है जितने की गर्मियों में, और अगर इन्हें जरूरत के अनुसार खाना नहीं मिला तो ये भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। और इसी चीज से बचने के लिए कुछ जानवर एक गर्म जगह ढूंढकर एक लंबी नींद में सो जाते हैं। तब इस प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं और इस प्रक्रिया में ये जानवर गर्मियों में जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं ताकि जब हाइबरनेट करे तो उनके शरीर में एनर्जी की कमी ना हो। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये प्रोसेस हम क्यों नहीं कर पाते। तो अगर हाइबरनेशन एक्सपर्ट की माने तो आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वज इसलिए आगे भी जिंदा रह पाए क्योंकि वे हाइबरनेशन करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया तो हमने हमारी ये काबिलियत खो दी, क्योंकि हाइबरनेशन के कुछ नुकसान भी है। जैसे कि हाइबरनेशन के समय जंगली जानवर इन पर हमला भी कर सकते हैं और हाइबरनेशन के दौरान आबादी के मामले में ये दूसरे जीवों से काफी पीछे रह जाते हैं। और इन्हीं नुकसान को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हाइबरनेशन करना छोड़ दिया और धीरे धीरे हमारी बॉडी हाइबरनेशन से दूर होती गई और आज के समय में हम हाइबरनेट नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम इंसान सोचते हैं कि शायद पहले जैसी खूबियां हमारे शरीर में इनएक्टिव तरीके से मौजूद होगी जो हमें वापस से हाइबरनेशन करने में मदद करेगी। और इसी वजह से हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में इस प्रक्रिया को बताया जाता है जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो जैसी दिलचस्प जानकारी आगे भी चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और स्पेस के इस सफर में हमारा दिल से साथ देवें।